Hello friends, today is day 17th of 75 days hard challenge of writing a book. In my previous video हमने देखा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए डायलॉग लिखते टाइम. तो today is the topic to write how to give your dialogues a natural look, readable, exciting for a fiction. तो सबसे पहले तो you need to हैव अ कॉन्टेक्स्ट बिफोर राइटिंग अ डायलॉग कि पहले उस डायलॉग जब भी आप डाल रहे हैं किसी नरेटिव राइटर फिक्शन या चैप्टर में, तो डायलॉग के पहले वाला जो कॉन्टेक्स्ट है उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपके डायलॉग बेस होने चाहिए. पता चला कि आपका पहले वाला पैराग्राफ कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है और डायलॉग उससे बिल्कुल ही कहीं हेवाए जा रहे हैं, तो कनेक्शन शुड बी देयर of the dialogue with the whole chapter and a proper context should be used. This is the first tip. The second tip is whenever you are writing a dialogue, so it should be in simple language ending with a question mark or an excitement or something relatable. But yes, read loud your dialogue after writing it. क्योंकि जब हम लिखते हैं तब डायलॉग अलग तरीके से सोचते हैं, पर जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो एक अलग तरीके से उभर के आता है. तो क्या आप जो अपने राइटिंग से कन्वे करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ डायलॉग वो आ पा रहा है? अगर हाँ तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिए, अगर नहीं तो फिर से लिखिए. देयर इज़ नो हार्म इन राइटिंग योर डायलॉग्स अगेन एंड अगेन. बाय द टाइम दे विल गेट परफेक्शन. फिर एडिटिंग. आप अगर जब भी एडिटिंग कर रहे हैं और एडिटिंग करते टाइम पे भी आपको लगता है कि कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो प्लीज़ रखें. और हाँ, पेसिंग ऑफ डायलॉग इज मस्ट. क्विक, स्नैपी, कॉन्वर्जेशनल, कैची, ये सब होना चाहिए. फ्लैट डायलॉग्स जो है हमें नहीं यूज़ करने, हमें कैची डायलॉग यूज़ करने हैं. जैसे कि शी टर्न्ड अराउंड, गेव अ स्माइल एंड सेड हाय. सो इसमें उसका मूड पता चल रहा है, तो मूड शुड बी देयर, जो एसेंस शुड बी देयर ऑफ वॉट योर कैरेक्टर इज़ फीलिंग, ये होना चाहिए. फिर बीट्स भी होने चाहिए, टैग्स भी होने चाहिए. बीट्स जैसे स्पेरिंगली या हैप्पीली, इंस्टेड ऑफ, ऐसा सब आप यूज़ करेंगे तो वो जो बीट पकड़ेंगे आप उस डायलॉग की वो रहेगी. और वो बीट जैसे एक सॉन्ग की बीट अगर मिस होती है तो हमें वो चुभता है, ऐसे एक डायलॉग की बीट जो फ्लो है मिस होता है तो वो हमें चुभता है. कई बार हमें डायलॉग दो लोगों के जो कॉन्वर्जेशन में हम कई बार सब टेक्स्ट भी डालते हैं. जैसे कोई सिर्फ आह बोल रहा है डायलॉग में, तो वो आह किस कॉन्टेक्स्ट में है उसका सब टेक्स्ट भी होना चाहिए. मतलब उसके पीछे पूरी लाइन होनी चाहिए कि वो क्यों उसने ऐसा आ वाला या ओ वाला करके छोड़ दिया. तो अगला जब वो कैरेक्टर जब अपना डायलॉग उसके ऊपर बोलेगा, सो वो पूरा उसको कंप्लीट करेगा उसके आँखों. ओह, सो आई फेल द पेन योर फीलिंग फॉर द कंडीशन. ऐसा उसका नेक्स्ट डायलॉग जो आएगा वो उस सिर्फ एक आह वर्ड पे भी या ओ वर्ड पे भी आएगा. फिर पर्पस क्या है? क्या डायलॉग जो है वो आपकी स्टोरी को हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए? क्या उसमें कुछ ऐसा नोट इंटरेस्टिंग छूटा है कि आगे का डायलॉग भी कंप्लीट हो गया, कि आगे का सिनेरियो भी आएगा? क्या आप उस डायलॉग पे इतना इंटरेस्टिंग है कि एक चैप्टर एंड कर सकते हैं? सो कुछ आपको ऐसा सोचना पड़ेगा जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और आपके जो फ्लो ऑफ राइटिंग है उसको अच्छा करे. फिर रियल भी होना चाहिए. आर्टिफिशियल राइटिंग ऑफ डायलॉग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज सी व्हेनेवर राइटर इज़ राइटिंग समथिंग, रीडर शुड कनेक्ट. कि आप एक किसी और सेंचुरी का लिख रहे हैं और उसमें रियल लाइफ कैरेक्टर डाल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी, ऐसा मिक्स मैच नहीं करना है. इट शुड बी रियल. इफ इट इज़ अ कंटेम्प्रेरी राइटिंग, today's world, it should be that. If it is a historical writing, if it is a conversational writing, if it is a contrast writing, dialogue should be real. People, reader should connect it. Show, don't tell. सिर्फ लिखना नहीं है. It should showcase what you're trying to say. So all these things, if you read, if you write, and then if you display in your book fictional, so dialogue writing would be very beautiful and very catchy and relatable
for a reader, and the flow of reading for him would be interesting, and he will read your book till end. Otherwise he'll skip and read. So we should engage our readers by the help of writing the dialogues correctly. Okay, so this is in today's video. If you like my video, please share, and if you like my channel, please subscribe. Bye then. Ciao.